जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का अपेक्स द लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपका अपना साथी विभोर श्रीवास्तव। मैंने पिछले क्लास में आप सभी लोगों को इतिहास के बारे में बताया। आखिरकार इतिहास किसको बोलते हैं, भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा और हिंदी नाम कैसे पड़ा, इंडिया नाम कैसे पड़ा। हमारे भारत में आर्य आए, यूनानी आए, अंग्रेज आए। उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग अपने एक विशाल उपमहाद्वीप भारत को नाम दिया। फिर मैंने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण का टाइम पीरियड लिखवाया और फिर मैंने आपको सोर्सेज के बारे में बताया। पुरातात्विक सोर्स क्या होते हैं, साहित्यिक सोर्स कैसे होते हैं, ये मैंने आपको कल इन्फॉर्मेशन दी। तो आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण आरंभ से 8000 BC। हम पहले इस पर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या खोज हुई थी और क्या नहीं हुआ था। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरा पाषाण काल, इसमें ऐसी दो घटनाएं थी जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। आग का आविष्कार और होमो सैपियंस, जिसको बोला जाता है ज्ञानी मानव का उदय। इस काल की दो प्रमुख घटना थी। आग का आविष्कार, आग का आविष्कार और होमो सैपियंस, जिसको क्या बोला जाता है, ज्ञानी मानव। का उदय इस काल की दो प्रमुख घटना थी। अब क्या होता है, पूरा पाषाण काल में मुख्य साक्ष्य भी मिले। मुख्य साक्ष्य कहाँ से मिले, बेलन घाटी से मिले, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, मिर्ज़ापुर में। अब बात करते हैं सोहन नदी घाटी, ये आपके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। यहाँ की अनेक मुख्य साक्ष्य मिले, उस पर हम चर्चा करते हैं। मुख्य साक्ष्य मिलने वाले स्थान। कौन कौन से थे, बेलन घाटी, बेलन घाटी ये कहाँ पर पड़ता है आपका, मिर्ज़ापुर में। दूसरा आपका मिलता है सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी
ये आपके पड़ता है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नर्मदा नदी घाटी के पास मिलता है। मैंने आपको 2 साक्ष्य बताए पूरा पाषाण काल के, और आगे चर्चा करते हैं। जो आपकी सर जो पूरा पाषाण काल है वहाँ पे आपके चित्रित गुफाएं भी मिली है। आपने नाम सुना होगा भीमबेटका, ये आपका पड़ता है रायसेन में, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मैंने क्या बताया, पूरा पाषाण काल में भीमबेटका जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश, रायसेन के एमपी में। यहाँ पर सर क्या मिला था, यहाँ से अनेक चित्रित गुफाएं मिली थी। क्या मिली थी, अनेक चित्रित गुफाएं मिली थी। एक थे रॉबर्ट ब्रुसेल, सन 1863 ईस्वी में इन्होंने यहाँ से औजारों की खोज की थी। वो स्थान कौन सा था, पल्लावरम, जो कि कहाँ पर पड़ता है आपका, भारत में। मैंने क्या बताया, रॉबर्ट ब्रुसफेट ने सन 1863 ईस्वी में भारत के पल्लावरम गांव से इन्होंने औजारों की खोज की थी। आखिर कौन से औजारों की खोज की थी, पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज की थी। क्वेश्चन आ जाएगा, रॉबर्ट ब्रुसफेट ने किस प्रकार के औजारों की खोज की थी 1863 ईस्वी में। उसमें आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो जो उन्होंने खोज की थी औजारों की, वो आपका था पूरा पाषाणी काल, पूरा पाषाणिक काल के औजारों की खोज की थी। इसमें इतना इम्पोर्टेंट था। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल में हमको क्या देखने को मिला। मध्य पाषाण काल, मैंने इसका टाइम पीरियड क्या बताया था, 8000 BC से 4000 BC। मध्य पाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड था 8000 BC से 4000 BC।
इस काल की क्या विशेषता थी उस पर चर्चा करते हैं। सर इस काल में माइक्रोलिथ जो औजार होते हैं उसका उपयोग किया जाने लगा। आखिर माइक्रोलिथ औजार ये बनते कैसे हैं? ये आपके छोटे औजार होते हैं जो कि पत्थरों से बनते थे। क्या हुआ था इस काल की सॉरी विशेष घटना? माइक्रोलिथ औजार इस काल में पत्थरों के छोटे छोटे माइक्रोलिथ औजार उपयोग में लाए गए थे। हम और विशेषता देखते हैं इस काल की क्या थी। इसमें सर ये उपकरण का यूज़ करने लगे जो अस्थियों एवं सिंक से निर्मित हुआ करते थे। क्या बताया मैंने आपको? इस काल में मेरा इस काल में अस्थियों एवं सिंक से निर्मित उपकरण का प्रयोग किया जाने लगा। और इस काल की क्या विशेषता थी? इसमें सर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आपके मध्य प्रदेश से, आपके राजस्थान से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मैं इतना रफ कर देता हूँ क्योंकि आपको फिर दिखाई नहीं देगा। आप कन्फ्यूज़न नहीं हो तो मैं इसको 1 पॉइंट दे देता हूँ, इसको 2 पॉइंट दे देता हूँ। अब जो मैं लिखूँगा यहाँ से 3rd पॉइंट लिखूँगा। मैंने आपको क्या बताया? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर स्थान से मध्य पाषाणिक काल के पशुपालन के साक्ष्य
मिले हैं। ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ, सो प्लीज़ इसको आप नोट डाउन ज़रूर करना। ये आपका चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम हो, उसमें काफ़ी आपको ये मददगार होंगे, क्योंकि जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये हर प्रीवियस क्वेश्चन से, हर एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चन से जो आए हैं और जो आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी लोगों को करवा रहा हूँ। आप निसंकोच विश्वास कीजिए और जो मैं करवा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि इसी काल में ही क्या हुआ था, पशुपालन के साक्ष्य मिलने का क्या मतलब होता है, मतलब यहाँ से आपके पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। और यहाँ से और भी स्थान है जहाँ से अस्थियों के उपकरण मिले हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। एक तो आपका आता है सराय नाहर, जो कि आपके प्रतापगढ़ में पड़ता है, और आपका है मैदहा। यहाँ से और भी स्थान हैं। सराय, नाहर, राय, प्रतापगढ़ एंड मैदहा से आपके क्या मिले हैं, अस्थियों के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। यह आपका मैंने बताया था मध्य पाषाण काल। अब बात करते हैं नव पाषाण काल की, जिसका टाइम पीरियड क्या बताया था मैंने आपको, 4000 BC से 2500 BC। इसको मैं रफ कर देता हूँ। आपका जो भी डाउट हो कृपया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। अब बात करते हैं हम नव पाषाण काल के। नव पाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड है सर, वो आपका है 4000 BC से 2500 BC। मैंने आपको जैसे कल बताया था कि जो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं डेट बता रहा हूँ, और अलग किताब में आपको अलग अलग डेट मिलेगी। जो एनसीईआरटी ने माना है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। इसी काल में सर मनुष्य ने पहियों का निर्माण किया। जैसे पहियों का निर्माण कैसे, हम अनजान व्यक्ति हैं, हमको कुछ नहीं पता कि हम क्या करें इसको, इतने बड़े भारी सामान को जो पहले हम हाथों के द्वारे से लेकर जाते थे, पेट पर धोकर लेके जाते थे, उसमें सर काफ़ी समय लगता तो थकान ज़्यादा होती थी। आइडिया सबके मन में आते हैं, तो किसी ने कुछ गोल आकार की आकृति देख ली होगी, उसमें देखा होगा कि हाँ कुछ बनाया जाए, कुछ किया जाए, क्योंकि सर आप सभी लोग जानते हैं कि सर एक्सपेरिमेंट सक्सेस भी होता है, अनसक्सेस भी। वो सर इनका भाग्य था कि इनका सक्सेस हो गया, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि इस काल में होमो सैपियंस का जन्म हुआ था, जो कि ज्ञानी मानव थे, तो उसे दिमाग तो होगा, तो फिर उन्होंने पहिए का इस्तेमाल कर दिया ताकि वस्तुओं को उस पर रखकर आसानी से कम समय में लेकर जा सकें। फिर इन्होंने कृषि का प्रयोग किया,
ऐसे ऐसे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और आविष्कार होंगे, मानव अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेगा। पहले सर वो कुत्ते की हड्डियों तक को नहीं छोड़ता था सर, कुत्ते की हड्डियों को नहीं छोड़ता था। पहले वो कंदमूल पे रहता था, फल फूल खाता था, फिर वो कच्चे मांस खाने लगा। फिर उसने आइडिया आया कि सर आग का आविष्कार कर दिया उसने आग में रख दिया, क्योंकि पहले माना जाता है क्योंकि भीषण आग लग गई थी जंगलों में। जब आग लग गई थी वहाँ पे जो जानवर थे सर वो जल गए थे। अब उनके माइंड में विचार आया कि इसको खाकर देखा जाए। जब इन्होंने खाया तो उनको टेस्टी लगा सर। पहले जो चीज़ कच्ची खाई जाती थी उसमें दिक्कत होती थी सर, ऐसे ऐसे इन्होंने पकाना स्टार्ट करा, इनको मज़ा आने लगा। अच्छा, पेड़ पर रहते थे, पेड़ से उतर के ज़मीन पर आने लगे कि ऐसे सर्वाइव नहीं चलेगा, जब फैमिली चलानी है तो सर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इन्होंने दिमाग लगाया, फिर पहिए का आविष्कार होने लगा, कृषि का आविष्कार होने लगा सर। फिर यहाँ से आपको चावल के साक्ष्य मिले सर, गेहूं के साक्ष्य मिले, आपको इस प्रकार से मिलते चले गए। तो हम अब नोट डाउन करवाते हैं आप सभी लोगों को। इसी काल में मानव ने पहिए का इस्तेमाल किया, इसी काल में कृषि की शुरुआत की। इसमें सर खाद्यान्नों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन आग का आविष्कार हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट है इस काल का। मैंने क्या बताया? खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन एंड आग का प्रयोग, ये तो सर महत्वपूर्ण उपलब्धि थी आग की खोज। तो आग का प्रयोग उस समय पर हो जाना, पहले लोग अंधेरे में रहा करते थे, अब आग का आविष्कार हुआ, फिर वो सर रोशनी में रहा करेंगे, उससे अपना बचाव किया करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिला। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ से सोर्स मिले। लाहुरा देव है आपका, लाहुरा देव, ये आपका पड़ता है भारत में। यहाँ से आपके किसके साक्ष्य मिले? चावल के। चावल के साक्ष्य। आपका मेहरगढ़ हो गया, ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। मैंने क्या बताया? मेहरगढ़, ये आपका कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान। यहाँ से आपको गेहूं का साक्ष्य मिला।
फिर आपका आया गुफकराल, भारत, यहाँ से आपको सर कृषि का साक्ष्य मिला। फिर आता है सर आपका बुर्जोहोम, यहाँ से आपके मानव के कंकाल मिले हैं, कुत्ते के कंकाल मिले हैं। क्या बताया मैंने? बुर्जोहोम, यहाँ से आपके मानव कंकाल और कुत्ते का कंकाल यहाँ से मिले हैं। और सर यहाँ से गर्त आवास भी मिले हैं। क्या? गर्त आवास भी मिले हैं। संगनकल्लू, पिकली हल, उतनूर से सर राख्य साक्ष्य मिले हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया? संगनकल्लू, पिकली हल, और उतनूर। यहां से सर आपको मिले हैं राख के साक्ष्य, राख के टीलों का साक्ष्य। आपका जौ हो गया, आपका गेहूं हो गया, आपका कपास हो गया। मानव ने सर्वप्रथम इसी काल में इसकी ही खेती की थी। मैंने क्या बताया आपको? आपका जौ, गेहूं, कपास, सर्वप्रथम मानव ने इसी की खेती की थी। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ से मानव का कंकाल मिला है और कुत्ते का कंकाल के साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल में। आखिरकार सर जो कुत्ते की अस्थियाँ हुई हैं वो आपके किन किन स्थानों से मिली है? तो आपके जम्मू कश्मीर में 2 स्थान हैं, बुर्जोहोम और गुफकराल। इसी से आपके कुत्ते के अस्थियों के साक्ष्य मिल रहे हैं। मैंने क्या बताया? जो आपके कुत्ते के अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो आपके गुफकराल एंड बुर्जोहोम से कुत्ते के अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। ये आपका पता कहाँ पर है? ये आपका पता है जम्मू कश्मीर। इसमें सर इंसान ने, मानव ने पहली धातु का इस्तेमाल किया, कॉपर का। इसमें ही आपका सर पॉलिशदार बर्तनों का प्रयोग किया जाने लगा। इस काल में लोगों ने हथियारों का प्रयोग किया जाने लगा। इसी काल में इंसान एक व्यवहारिक जीवन व्यतीत करने लगे। इस काल की और क्या क्या विशेषता थी?
इस काल में आपका मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ 6, 7, 8, 9, 10 और आपका 11। यहाँ से आपका क्या हुआ था सर? इसमें मनुष्य ने अपनी पहले धातु का आविष्कार किया था, कॉपर। पहली धातु का आविष्कार। और यहीं से ही मानव एक व्यवहारिक जीवन व्यतीत करने लगा, मतलब लोग स्थायी रूप से रहने लगे। पहले इनका कोई ठिकाना नहीं था, आज इस तरफ आज उस तरफ। एक तरीके से ये हाइड्रोजन थे, पता है ना, हाइड्रोजन कभी किसी एलिमेंट के साथ चले जाता है, कभी किसी और के साथ चले जाता है। हाइड्रोजन क्या एक अवारा तत्व। पहले ही लोग अवारे थे, कभी इधर कभी उधर, इनका कोई ठिकाना नहीं था। नवपाषाण काल में क्या हुआ था, ये स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे थे। इस काल की प्रमुख विशेषता थी, आपने सर एक नाम सुना होगा लहुरा देव। नवीनतम खोजों के आधार पर जो आपका लहुरा देव है, जो कि आपका संत कबीरनगर यूपी में पड़ता है, ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य इस स्थान को बोला जाता है। मैंने क्या बताया, लहुरा देव। जो आपका लहुरा देव है, यह आपका कहाँ पड़ता है, संत कबीरनगर। कहाँ पे, यूपी में। ये सर यहाँ पर नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान है। मैंने आपको इन सब चीज़ों में बताया। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये सर ये आपसे सही मिलान, जब आप क्वेश्चन में बैठोगे ना, ये सब चीज़ें सही मिलान में पूछी जाती हैं, जिसमें इंसान काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। सही मिलान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गई। आप ये आइडिया मत लगाइए कि इस समय कहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। लोगों में भावना रहती है जैन धर्म पढ़ लो, गांधी युग पढ़ लो, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। जो सर वहाँ पे जो एग्जामिनर बैठे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किए होते हैं, उनका माइंड का कुछ पता नहीं है। ऑनलाइन एग्ज़ाम है, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। पेपर लीक हो गया वो, और वहाँ से जो क्वेश्चन थे वो दोबारा तो देंगे नहीं। अब कहाँ से होंगे, यहीं से दे देंगे, पेपर बन जाएगा टफ। लोग कहेंगे पेपर टफ आया। ये कोई पढ़ता नहीं है सर। इन सब चीज़ों को सब पढ़ना चाहिए, यही आपके मार्क्स बढ़ाते हैं। ये सब चीज़ें प्रीवियस क्वेश्चन में पूछी गई हैं, तभी मैं आप सभी लोग करवा रहा हूँ। तो सर आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी भी वीकनेस है। आगे और सेक्शन लाता रहूँगा। आप लोगों की क्लास नहीं छूटे, इसलिए मैं आ गया क्लास लेने।
तो यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना। विश्वास कीजिए सर, विश्वास ही सबसे ज़्यादा पूरे विश्व का एकमात्र हथियार होता है। विश्वास पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है सर। आप जो कर रहे हैं बस लॉयल्टी के साथ कीजिए। यही मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।